उसने इससे शादी करके इस पर जो एतमाद किया था वो उसे अपनी शनाख्त का एहसास दिलाना चाहता है जो उसने खो दिया है। इन इंतखाबों ने और जिस तरह से वहाज ने उन्हें खुश असलूबी और नफासत के साथ अंजाम दिया है, इसने एक काबिल तारीफ मर्द मरकजी किरदार पैदा किया है जो तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कत्ल करने की ताकत रखता है, अपने दोनों को इज्जत देने की सदाकत रखता है। माँ और उसकी बीवी मुकम्मल तौर पर, और एक नाराज बीवी को मुतमईन करने के लिए फूलों से एक कमरे को भरने की नरमी। ये सब कुछ इसकी बीवी के लिए एक महदूद ख्वाहिश है, क्योंकि वो सब्र से इंतजार करता है कि वो इसके अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे और इसे इसका शौहर होने का हक दे। पाकिस्तानी ड्रामे की मामूली तमीरात में इसके नतीजे में पैदा होने वाला गैर मामूली जिनसी तनाव जो उनके मनाजिर के जरिए बहुत अच्छी तरह से किया गया है। वहाज की तस्वीर कशी को काबिल सिताइश पजीराई मिली है, यहां तक कि हिंदुस्तानी इशाअतों से तरीफी अल्फाज भी मिले हैं। इंडस्ट्री में कई सालों के बाद इसका स्टार मीटर तेजी से उरूज पर है और बजा तौर पर हिस्सियात मशरकी सकाफतों में जहां तयशदा शादियां अब भी राइज हैं, जिनसी मिलाप को इज़्दिवाजी हक समझा जाता है और दो अजनबियों के दरमियान तकमील की तवक्को की जाती है जो अपनी शादी की रात पहली बार मिल रहे। इसके बरक्स एक तयशदा शादी को सामने आना देखना जहां वो पहले प्यार करते हैं खुशकुन है। मैंने मुट्ठी भर पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, लेकिन ये मेरा पहला वाकया है जहां जोड़े के दरमियान जिनसी ताल्लुकात चंद मशवरे नजरों से आगे बढ़ते हैं या एक नौजवान जोड़े के दरमियान जो अभी तक शादीशुदा नहीं है। मुर्तसिम जो वाज़े तौर पर और अटल तौर पर मीरब के साथ मोहब्बत में है, जबकि इसके बढ़ते हुए जज्बात बेसाख्ता रहते हैं, अक्सर उसकी टांग खींचता है, दिलकश है और कहेगा मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। एक ही वक्त में वो मुकम्मल तौर पर मुआहदे का एहतराम करता है और लाइन को पार करने के लिए कुछ नहीं करता। इस सुतून के खिलाफ मुर्तसिम को मीराब की जिनसी बेदारी देखना यमुना ने वाकई अच्छी तरह से अंजाम दिया है। अपनी 20वीं दहाई की एक नौजवान लड़की जिसके पास पहले से ताल्लुकात का कोई तजुर्बा नहीं है, इस पर उसकी बढ़ती हुई मलकियत, इसकी उभरती हुई ख्वाहिश के बारे में आगाही और ये जानना कि वो इस पर ताकत रखती है, महारत के साथ सामने आ रही है। इस जोड़ी के दरमियान केमिस्ट्री का जुनून तरकीज़ और किरदारों में आलमी सतह पर मकबूलियत का आईनादार है। मगरबी सामीन की एक बड़ी तादाद भी कहानी सुनाने के इस अंदाज से लुत्फ अंदोज होती है। इन गिनत मुतालियात से ये बात सामने आई है कि बुनियादी तौर पर ख्वातीन सामीन मगरबी मीडिया में फैले हुए ग्राफिक जिनसी मनाजिर की फौरी तस्कीन के बरक्स सुस्त बर्न रोमांस और तल्लुकात की हरकियात की गहराई को पसंद करती है। ये सिनेमा नुक्ता नजर रिश्ते की जिनसियत को अहमियत देता है, लेकिन यह सबसे पहले ताल्लुकात की तामीर को अहमियत देता है। लफ्ज इस तनाव पर सच है, तेरे बन ने इस मोहब्बत की कहानी में एक पुख्तगी दाखिल की है, बगैर ये कि ये बेहुदा जल्दबाजी में लग रहा है। मजमूई पैदावार यमुना / मीराब और वहाज / मुर्तसिम केमिस्ट्री स्क्रिप्ट और मुआविन कास्ट में वाज़े खामियों को छुपाते हैं, जिनमें से अक्सर मरकजी जोड़ी की तरफ से दिखाए जाने वाले चालाकी के मुकाबले में पीले पड़ जाते हैं। एक साथ अपने दूसरे ताउन में अदाकार एक आसानी और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करते हैं जो एक साथ उनके मनाजिर में कुदरती बहाव में तर्जमा करता, कुछ भी मजबूर नहीं लगता। यमुना और वहाज बेऐब तरीके से मीरब और मुर्तसिम में जिंदगी का सांस लेते हैं, दो ऐसे किरदारों के तौर पर जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बज़ाहिर वाजिबी शादी में अपने रिश्ते की नई तारीफ करना सीखते हैं। मुसन्निफा नूरा मखदूम को खराज तहसीन पेश करते हैं तो उन्होंने कई मुजर्रद वाक़यात और हालात को समेटकर उनके नमू को एक बारीक अंदाज में लिखा। ताहम रिवायती मुदाखलत करने वाले तीसरे पहिए के अनासिर वहम हया की शक्ल में, जो हमेशा खुद को मुर्तसिम की बीवी के तौर पर तसव्वुर करती थी, और मनहूस रोहिल जो समझता है कि मीराब उसे बचाने के लिए इसका इंतजार कर रही है, लीड्स के दरमियान उभरती हुई हरकियात की हकीकत पसंदी के खिलाफ इतने अजीब हैं, ये मीम के काबिल है। कल्च और सुस्त पिलात तरतीब के बावजूद लीड जोड़ी सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रहती है। ये तुर्की की देसी दुनिया में भी सच है, जहां कहानियां विलन और नाकिस बयान करदा मुआविन किरदारों के साथ घूमती हैं, लेकिन एक चमकती हुई लीड जोड़ी सामीन को कई हफ्तों तक मसरूफ रख सकती। सिनेमाटोग्राफी, मलबूसात, सीट्स और मौसीकी का इंतखाब शानदार है। हिदायतकार सिराजुल हक ने लीड जोड़ी में जज्बात को खींचने
दी गई जगहों का अच्छा इस्तेमाल करने और कैमरा के जमालियाती जावियों को तख्लीक करने में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुर्तसिम की बहती हुई शाल, जो अक्सर उसके नस्ली लिबास के साथ पहनी जाती है, अपने आप में एक सहारा है। इसकी शख्सियत की इस्तेदाद को उसके लिबास के इंतखाब की इस्तेदाद के साथ अच्छी तरह से जाहिर किया गया है, क्योंकि उसे सब के दरमियान यकसा तौर पर आसानी से दिखाया गया है। ये वो आदमी है जो इस मामले में कपड़े बनाता है और वह आज उन सब को आराम से ले जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों में अब भी सौती साजो सामान और मेयार, मंजर और प्लाट के तसलसल के मसाइल होते हैं, लेकिन जब मरकजी कहानी पर तवज्जो दी जाती है तो उन तकनीकी तफसीलात और मसाइल को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तेरे बिन इन वजूहात की बिना पर अच्छी तरह से कर रहा है जिनकी मैं ऊपर रोशनी डालता हूं। आर्ट्स में मुत्तहिदा बांग्लादेश के बाशिंदे के तौर पर, जो कि 1971 में आज़ादी से कबल मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, फनून लतीफ़ा मेरी जड़ों से जुड़े रहने का रास्ता फराहम करता है। जनूबी एशियाई सकाफत वाकिफ है और समाजी मसाइल को सामने आना तसल्ली बख्श है। खित्ते में सियासी तनाव और मुश्तरका खूनी तारीख के बावजूद हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ट्यूनिस और दुनिया भर के बहुत से दूसरे ममालिक में शो को ट्रेंड करते हुए देखना बहुत अच्छा रहा। मेरे बहुत से बैन अल-अक़वामी पैरोकारों ने भी देखना शुरू कर दिया है। साथ ही अमरीकियों के अलावा लातीनी अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों के साथ एक मोहब्बत की कहानी अच्छी तरह से कही गई दिलों को जोड़ देती है। तमाम कौमों, ज़ुबानों, कहानियों, अदाकारों में मुझे ये बाइख्तियार मालूम होता है कि उन शूज़ के लिए ज़्यादातर ख्वातीन सामीन अपने देखने के इंतखाब के जरिए सिनफी मसाइल के बारे में तेजी से आवाज़ उठा रही हैं और खुशी से नाकिस ख्वातीन के मरकजी किरदार की हिमायत करती हैं। ये तवक्कुआत की खपत को देखने के लिए आज़ाद है कि ख्वातीन की क़यादत को उन कई तनासुब के मसाइब को बर्दाश्त करते हुए कामिल होना चाहिए। आमतौर पर मर्द बियानिया के जरिए बयान किया जाता है। यहां तक कि अगर इन जदीद कहानियों में ख्वातीन किरदारों का नतीजा एक मुकम्मल फतह नहीं है, हकीकत यह है कि ये जुर्रतमंदाना कहानियां दकियानूसी तसव्वुरात को बरकरार रखने और चैलेंज करने के लिए तैयार है। एक किस्म की खामोश बगावत है जिसकी मैं तह दिल से हिमायत करता हूं। आर्ट्स देरपा बयानात देता है जो हमारे सोचने के अंदाज को बदल देता है। मैं तेरे बिन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने गैर मामूली किरदार के जरिए ऐसा किया। अगर आप सीरीज देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये YouTube पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ दस्तयाब है।